हाय, मैं आपको बताने जा रहा हूँ निधि सॉफ्टवेयर के बारे में या फिर माइक्रो फाइनेंस सॉफ्टवेयर के बारे में। दोनों फीचर इसमें हैं और हमने एक स्टैंडर्ड सेटिंग भी कर रखा है। एज पर रिक्वायरमेंट कस्टमाइज किया जा सकता है, तो मैं आपको एक स्टैंडर्ड सेटिंग पे दिखा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सेटिंग से ऑन या ऑफ की जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन आईडी पासवर्ड हमने लिख रखा है। साइन इन पे क्लिक किए। ये लॉगिन हो चुका है। सीधे मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ। डैशबोर्ड पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ समरी आते हैं, जैसे टुडेज कलेक्शन, आज क्या कलेक्शन हुआ है, इस महीने क्या कलेक्शन है, इस महीने नए अकाउंट कितने खुले हैं, लोन से ईएमआई टोटल कितना आना था, जो चीज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। लोन ईएमआई का कलेक्शन कितना हुआ है, प्लस टोटल ड्यू कितना रह जाता है। ठीक उसी प्रकार आरडी का भी नीचे डिटेल्स अपीयर होता है। आरडी में टोटल कितना आना था, कितना आया है और कितना अभी तक ड्यू है। ये नीचे आरडी का डिटेल है, उसके ऊपर लोन ईएमआई का डिटेल है, उसके ऊपर टोटल कलेक्शन का समरी आता है। टोटल कलेक्शन आज कितना हुआ, इस महीने कितना हुआ और इस मंथ नए अकाउंट कितने खोले गए। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोटल ग्राफ, डिपॉजिट वर्सेस विड्रॉवल का ग्राफ। ये पिछले 4 महीने का अपीयर होता है। न्यू वर्सेस ओल्ड, नया और पुराने अकाउंट से जो हमारा कलेक्शन है उसका एक कंपैरिजन, और कलेक्शन वर्सेस पेमेंट का एक ग्राफ। और उसके नीचे हम अपने बिजनेस का स्टेटस देख पाएंगे। बिजनेस स्टेटस कहने का मतलब कि हमारा टोटल रिसीवेबल कितना है, मतलब अगर हम टोटल पैसे जो हमारे मार्केट में है अगर हम उसे वापस ले लेते हैं तो हमें कितने पैसे वापस मिलेंगे, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसी तरह टोटल पेबल, अगर हमने मार्केट से जितने भी पैसे ले रखे हैं हमें अगर टोटल वापस कर देना हो तो हमें कितने पैसा वापस करना होगा, ये आप यहाँ देख पा रहे हैं। और ये हमारे बिजनेस का फाइनल स्टेटस है, प्रॉफिट या लॉस कह सकते हैं। इसमें कुछ डमी डेटा हमने फिल कर रखा है दिखाने के पर्पज से, तो इसलिए यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। मैं आपको फीचर पहले समझा देता हूँ। सबसे पहले हम मास्टर मेनू में आते हैं। मास्टर मेनू में ब्रांच और डिवीजन है। एक से ज्यादा ब्रांच हम मेंटेन अगर करना चाहते हैं उसके लिए फी हेड है। कुछ फी हेड हम क्रिएट कर सकते हैं जो कि हम कलेक्ट करते हैं, जैसे लेट फाइन हो गया, अदर देन अकाउंट, चेक बाउंस का चार्ज हो गया, वो हम कलेक्ट करते हैं, तो उस सब के लिए फी हेड खोलना होगा। सीधे मैं अकाउंट टाइप पे आता हूँ। अकाउंट टाइप यहाँ पे 6 तरह का दिया हुआ है जो आप क्रिएट कर सकते हैं: एफडी अकाउंट, आरडी अकाउंट, लोन अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, और एक्स्ट्रा एक अकाउंट दिया हुआ प्रोडक्ट अकाउंट। प्रोडक्ट अकाउंट एक स्पेशल केस है जहां कस्टमर जो है वो कुछ खरीदता है और वो खरीदा हुआ सामान आपको देता है, आप उसके जरिए अर्न करते हैं और उसका सर्टेन परसेंटेज आप कस्टमर को देते हैं। जैसे ये एक स्पेशल केस में क्रिएट किया गया था जहां हमारे एक कस्टमर है जो कस्टमर को कहते हैं इन्वेस्ट कीजिए व्हीकल में, और उस व्हीकल का यूज वो रेंटल पर्पज से करते हैं, जिसका कुछ सर्टेन परसेंटेज वो कस्टमर को एज ए प्रॉफिट देते हैं, जो कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए एग्रीमेंट होता है उनका। तो फिलहाल इस टॉपिक को छोड़ते हैं। वैसे एफडी की बात करें तो यहाँ पर चूंकि एक ही बार डिपॉजिट होता है और एक बार विड्रॉवल होता है। आरडी और लोन मेनली
आपका कंसर्न होता है। तो सबसे पहले हम आरडी अकाउंट में ही आते हैं, फिर लोन अकाउंट के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आरडी अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो आरडी अकाउंट हम बहुत सारा क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमने 5 अकाउंट क्रिएट कर रखा है आरडी में ही। आरडी अकाउंट 12 ये 12 महीने का है, आरडी अकाउंट 24 ये नाम में ही हमने 12-24 इसलिए ऐड कर दिया ताकि नाम से ही ये क्लियर हो जाए कि ये 12 महीने का है, ये 24 महीने का, ये 36 महीने का है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप जितना चाहें अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं नए नए। फिलहाल क्रिएट करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। एग्जिस्टिंग को ही एडिट कर लेते हैं, 24 मंथ वाले को। तो हमने यहाँ अकाउंट का नाम रखा है आरडी अकाउंट 24। अकाउंट का कोड, अकाउंट कोड कुछ भी आप दे सकते हैं। ये कोड हमेशा अकाउंट नंबर के साथ अटैच होगा। सपोज पहला अकाउंट नंबर इसमें आएगा 299001, अगला अकाउंट नंबर 299002 होगा। ये प्रीफिक्स अकाउंट नंबर में ऑटोमेटिक ऐड होगा। इससे एक फायदा है कि अगर हम अकाउंट नंबर को ही देखें तो उससे ये पता चल जाता है कि हम किस तरीके का अकाउंट ये है, यानी कि अकाउंट नंबर से ही अकाउंट का डिटेल देखा जा सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फॉर मंथ, कितने महीने के लिए अकाउंट खोला जा रहा है? 24 महीने के लिए। फॉर डेज, अगर टेन्योर डेज में आप देना चाहें तो फॉर मंथ 0 होगा। फॉर डेज में हम 100 डेज 200 डेज ऐसे लिख सकते हैं। डिस्प्ले ऑर्डर, ये सिंपली अकाउंट किस ऑर्डर में डिस्प्ले करेगा, अकाउंट खोलते वक्त कौन सा ऊपर दिखेगा कौन सा नीचे दिखेगा, यहाँ हम डिसाइड करते हैं। टोटल ग्रोथ क्या हम दे रहे हैं? 10.5% का ग्रोथ हम दे रहे हैं जो कि एनुअल ग्रोथ है। ग्रोथ का स्टाइल दो तरीके का है, कंपाउंड और फ्लैट। कंपाउंड ग्रोथ मतलब कि हर 3 महीने पे, जैसा कि बैंक करती है, इंटरेस्ट को प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ देती है और अगले 3 महीने में उन दोनों पे इंटरेस्ट देती है। दैट्स कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। और आप अगर फ्लैट रखते हैं तो कितना भी टेन्योर बीत जाए वो उनको 10.5% एनुअल के हिसाब से ही पेमेंट कैलकुलेट होता है। डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी आरडी है, मंथली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है और डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी डेली भी हो सकता है। बहुत सारे छोटे व्यापारी डेली डिपॉजिट प्रेफर करते हैं। ये जितने भी फीचर आप देख पा रहे हैं ये सारे फीचर लगभग लोन अकाउंट में भी हैं। मतलब लोन अकाउंट भी डेली हो सकता है, डिपॉजिट मंथली भी हो सकता है और वीकली भी हो सकता है। लेट फाइन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेट फाइन। लेट फाइन कहने का मतलब कि अगर कोई कस्टमर जो हमारा टेन्योर है, पीरियड है, उसके बाद डिपॉजिट करता है तो हम उससे लेट फाइन कितना लेंगे, ये लेट फाइन है। हमने 2 दिया है और परसेंट में यहाँ पे टिक लगा हुआ है, मतलब कि 2% कैलकुलेट होगा टोटल अमाउंट पे। सपोज किसी कस्टमर का 1000 रुपया पर मंथ जमा करना है, उसने 2 महीने नहीं जमा किए तो 2000 प्लस 2000 का 2% उसे जमा करना होगा। अब आते हैं लेट फाइन का टर्म। लेट फाइन कैसे अप्लाई होगा? लेट फाइन टर्म की बात करें तो डेली भी 2% डेली के हिसाब से भी ले सकते हैं या 2% पर शेड्यूल के हिसाब से। पर शेड्यूल मतलब 2 महीने लेट हुए तो 2 ही महीने का हम लेंगे। ग्रेस पीरियड, ग्रेस पीरियड अगर हम यहाँ पे 10 डेज देते हैं मतलब कि 10 दिन तक अगर वो लेट करता है तो ये 2% कैलकुलेट नहीं होगा, लेकिन 10 दिन के बाद अगर वो करता है तो ये 2% कैलकुलेट होगा। एज जैसा कि अभी हमने आपको बताया आरडी अकाउंट के बारे में, ये सारे फीचर हम अगर लोन अकाउंट में है तो यहाँ भी हैं। लोन अकाउंट में भी सेम क्वेश्चंस हैं। अकाउंट का नाम, अकाउंट का कोड, कितने महीने या कितने दिन के लिए है, डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी, लेट फाइन का टर्म, डिस्प्ले ऑर्डर, इंटरेस्ट परसेंट। यहाँ पर एक सवाल चेंज है, डिपॉजिट स्टाइल। डिपॉजिट स्टाइल यहाँ पे 2 है, ईएमआई और इंटरेस्ट। लोन जब हम देते हैं तो यहाँ 2 तरीके का प्रोविजन रखा गया है कि हमने सपोज 1 लाख रुपया लोन दिया तो ऐसा कर सकते हैं कि विथ इंटरेस्ट उसको इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में हमने बांट दिया कि आप इतने रुपए पर मंथ पे करोगे इतने महीने तक तो आपका टोटल यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों क्लियर हो जाएगा। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि लोग जैसे लाख रुपया लोन देते हैं तो पार्टी को केवल लोन का इंटरेस्ट पे करना होता है। सपोज 2% अगर पे करना है तो 2000 रुपया पर मंथ पार्टी पे करता रहता है जब तक कि वो 1 लाख नहीं लौटा देता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि पार्टी 3-4 महीने बाद आता है और 25,000 रुपया
प्रिंसिपल में लौटा दिया। तो अब उसके यहाँ 75,000 रह जाते हैं, तो अब 2% 75,000 का ही चार्ज होगा, मतलब कि वो केवल 1,500 रुपया पर मंथ ही अब पे करेगा। और फिर कभी आके 25,000 लौटाता है, अब वो 1,000 रुपया पर मंथ पे करेगा। और ऐसा क्यों इंटरेस्ट केस में होगा, ईएमआई केस में इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में सिंपली बांट के हम देते हैं। ये मास्टर सेटिंग हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम ट्रांजैक्शन मेनू में आते हैं। थोड़ा तेजी से मैं ले चलता हूँ। ट्रांजैक्शन मेनू में सबसे पहले इंक्वायरी है, कस्टमर इंक्वायरी या उसका फॉलोअप मेंटेन कर सकते हैं। अगर अकाउंट मेंटेनेंस करने की बात आती है तो सबसे पहले मेंबर में जाएंगे और सबसे पहले हम मेंबर क्रिएट करेंगे। जो भी कस्टमर अकाउंट खोलना चाहता है उसका हम सारा डिटेल भरेंगे, जैसे कि कस्टमर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, सिटी, ये सारे डिटेल्स, रेफरेंस किसके रेफरेंस पे है, उसका अकाउंट अगर कोई है तो उसका रेफरेंस, कस्टमर का इमेज, कस्टमर का सिग्नेचर स्कैन करके रख सकते हैं। आधार कार्ड, अगर आप क्यूआर कोड स्कैनर आपके पास हो तो आधार कार्ड भी आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। कस्टमर अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ सिंपली कस्टमर आईडी अलॉट होता है, मतलब ये अकाउंट अभी नहीं खुला, कस्टमर आईडी क्रिएट हुआ है। अगला स्टेप होता है हमारा अकाउंट खोलना। तो अकाउंट में जाएंगे, जो भी अकाउंट खोलना हो, जैसे एफडी या आरडी हमें अकाउंट खोलना हो तो आरडी अकाउंट में चलते हैं। कस्टमर का नाम कोई भी 1-2 कैरेक्टर आपको टाइप करने हैं या फिर मोबाइल नंबर टाइप करना है, जो भी आपको याद हो। हमने टाइप किया, एक कस्टमर हमने ले लिया। अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो फिर एक और कस्टमर आप ऐड कर सकते हैं, या आप 2-3 जितना चाहें एक ऐड कर सकते हैं। अकाउंट नंबर हो गया, अकाउंट किस डेट को क्रिएट किया जा रहा है, प्लस अकाउंट का टाइप क्या है, 24 मंथ है। अमाउंट कितना पे करेगा, तो सपोज 5,000 कस्टमर पे कर रहा है पर मंथ, तो 24 महीने टेन्योर है। ड्यू डेट 5 जुलाई 2022 ऑटोमेटिक आ चुका। ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है। ऑपरेशन मोड सिंगल है और टोटल मैच्योरिटी अमाउंट आप नीचे देख पा रहे हैं 1,34,000 समथिंग। ये सेव कर देंगे, मतलब कि ये अकाउंट खुल चुका। अकाउंट खुलने के साथ ही अगर हमने एसएमएस इनेबल कर रखा है तो कस्टमर को एसएमएस भी भेज सकते हैं, कस्टमर को ईमेल भी चला जाएगा। ये ऑटोमेटिक है। ये इसकी सेटिंग टूल्स मेनू में दी हुई है कि हमें एसएमएस अकाउंट खोलने पे कौन सा भेजना है, मेल भेजना है या नहीं भेजना है, ये सारा ऑटोमेटिक प्रोसेस है। नेक्स्ट, ये अकाउंट खुला है, अभी तक हमने कोई डिपॉजिट नहीं लिया है। फर्स्ट डिपॉजिट स्टार्ट करेंगे हम डिपॉजिट से। डिपॉजिट में सिंपली आपको अकाउंट नंबर लिखना है, और अकाउंट नंबर याद ना हो तो आप कस्टमर नाम से भी सर्च कर सकते हैं, लिस्ट से भी ले सकते हैं। कस्टमर का नाम लेना है, नेक्स्ट करना है। जो भी अकाउंट का डिटेल है वो ऊपर अपीयर मोबाइल नंबर के साथ हो जाता है। जो भी पैसे आप डिपॉजिट ले रहे हैं, डिपॉजिट अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे। कोई फाइन है तो फाइन होगा, कैश मिल रहे हैं तो कैश, अदरवाइज चेक में अगर आप ले रहे हैं तो किस बैंक में आप जमा कर रहे हैं इफेक्ट अकाउंट में उसका नाम देना होगा। आपके किस अकाउंट में आपने वो चेक जमा किया उस बैंक का नाम आपको देना होगा। और चेक का डेट होगा, चेक का नंबर यहाँ पे लिखेंगे। रिमार्क अगर कुछ लिखने की जरूरत है तो आप लिख सकते हैं और सेव कर लेंगे। दैट्स ऑल। ये हुआ अकाउंट खुला और हमने एक डिपॉजिट ले लिया। नेक्स्ट डिपॉजिट ऐसे ही लेना है। जिस केस में विड्रॉवल होता है उस केस में आपको विड्रॉवल एंट्री मारनी है। डिपॉजिट और विड्रॉवल दोनों का इंटरफेस लगभग सेम है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है कि एक कंप्लेन सजेशन है। ये वाउचर है आपके रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन सब की एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे रिपोर्ट हैं जो कि रिपोर्ट मेनू में सारे रिपोर्ट दिए गए हैं। मेंबर से रिलेटेड रिपोर्ट, मेंबर का लिस्ट देखना हो, किसी भी अकाउंट का लीजर देखना हो, इंक्वायरी का लिस्ट देखना हो, फॉलोअप का लिस्ट देखना हो, या फॉलोअप से रिलेटेड कोई रिपोर्ट देखना हो, जितने भी अकाउंट खोले हैं उसका लिस्ट देखना हो, तो अकाउंट लिस्ट में हम आ जाते हैं। यहाँ पे डेट पीरियड देना होता है, किस पीरियड से किस डेट के बीच का आप अकाउंट देखना चाहते हैं। आप नंबर देंगे तो केवल वही अकाउंट अपीयर होगा, नंबर हम छोड़ देते हैं, सारे अकाउंट अपीयर होगा। यहाँ आप अकाउंट का लिस्ट देख सकते हैं। फिल्टर करने का भी प्रोविजन है, जैसे कि हम केवल फीमेल अकाउंट देखना चाहते हैं या केवल मेल अकाउंट देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि किसी अकाउंट टाइप पे भी आप फिल्टर कर सकते हैं। टाइप करेंगे वो सर्च होगा किसी भी फील्ड पे। यहाँ इस रिपोर्ट में, दरअसल इस सॉफ्टवेयर के सारे रिपोर्ट में ये फीचर है कि आप किसी भी कॉलम पे सर्च या फिल्टर कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग, एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में,
PDF में, या फिर इस लिस्ट को प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करने में आप ये भी चूज कर सकते हैं कि कौन से कॉलम आपको प्रिंट करने हैं। यहाँ से आप ऑटो से टिक हटाएंगे, फिर जिससे भी टिक हटा देंगे वो प्रिंट में नहीं आएगा। मल्टीपल लॉगिन आईडी बनाने का भी प्रोविजन है। आप जितना अधिकार देंगे किसी को उतना ही अगला कर पाएगा। सपोज आपने किसी को अधिकार दिया कि वो केवल अकाउंट क्रिएट करेगा, तो केवल वो अकाउंट क्रिएट कर सकता है, डिपॉजिट या विड्रॉवल एंट्री वो नहीं कर पाएगा। अगर आपने किसी को अधिकार दिया कि वो केवल डिपॉजिट कर सकता है, तो फिर वो विड्रॉवल की एंट्री नहीं कर पाएगा। ये यूजर क्रिएट करने का ऑप्शन टूल्स में दिया हुआ है यूजर के अंदर, तो यहाँ से यूजर आप क्रिएट कर सकते हैं क्रिएट अकाउंट से। यहाँ दो तरह का यूजर क्रिएट होता है, एक आपके जो कस्टमर है उनके लिए, और एक जो आपके एम्प्लॉय है उनके लिए। कस्टमर के लिए जो यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट होता है वो मोबाइल ऐप पे काम आता है, यानी कस्टमर के लिए मोबाइल ऐप भी है। कस्टमर अपने मोबाइल ऐप पे अपना प्रोफाइल, अपने अकाउंट का डिटेल, अपने ट्रांजेक्शन का डिटेल, ये सारी चीज देख सकते हैं। लॉग बुक में एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि किसने क्या एंट्री की है, क्या डिलीट किया है या क्या एडिट किया है। रिमाइंडर में SMS और ईमेल की सेटिंग दी हुई है। बुकमार्क लिस्ट में आप किसी भी कस्टमर को का कोई स्पेशल केस हो जिसको आप बुक मार्क करके रखना चाहते हैं, तो उनका लिस्ट आप देख सकते हैं कि उनका कोई केस था जिसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज। फिर से वापस हम रिपोर्ट मेन्यू में आते हैं। हमने आपको दिखाया था अकाउंट का लिस्ट, जिस तरह अकाउंट लिस्ट में सारी चीजें हैं उसी तरह सारी रिपोर्ट में है। ये है इंटरेस्ट पोस्ट करने का सेक्शन, ये है इंटरेस्ट का रिपोर्ट। इंटरेस्ट पोस्ट करने का मतलब है पीरियोडिकल इंटरेस्ट हम लेजर में पोस्ट करेंगे, मतलब कि कस्टमर को उसका बैलेंस विथ इंटरेस्ट जब पोस्ट हो जाएगा तो मोबाइल ऐप पे दिखने लगेगा। मोबाइल ऐप की आप चाहें तो पर्सनल ब्रांडिंग भी करवा सकते हैं। ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में आप डिपॉजिट का लिस्ट देख सकते हैं, विड्रॉबल का लिस्ट देख सकते हैं, या दोनों एक साथ ट्रांजेक्शन में देख सकते हैं। ट्रांजेक्शन की समरी है, पासबुक प्रिंटिंग का भी ऑप्शन है। ड्यू डेट रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि आज से 15 दिन के अंदर कितने अकाउंट का ड्यू डेट है जिससे लेना है या फिर देना है। मेच्योरिटी रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि अगले 1 महीने के अंदर कितने अकाउंट है जो मेच्योर्ड हो रहे हैं, ताकि आप कस्टमर को फॉलो अप ले पाए, उसको रीडिपॉजिट के लिए कन्विंस कर पाए। लेट फाइन रजिस्टर में आपको दिखेगा आपने कितना लेट फाइन अभी तक जनरेट किया है कस्टमर का या रिसीव किया है। चेक बाउंस में दिखेगा कि कितने चेक आपके यहाँ है जो कि बाउंस कर गए। चेक डिपॉजिट में जो भी आपने चेक डिपॉजिट किया उससे रिलेटेड, और अकाउंट्स में आते हैं तो डे बुक में दिखेगा डेली ट्रांजेक्शन। वाउचर में आपको जो भी वाउचर एंट्री आपने पेमेंट रिसीप्ट से रिलेटेड मारा है उसकी एंट्री आ जाएगी। एक्सपेंस रिपोर्ट में जो भी खर्च है उसका लिस्ट देख पाएंगे। अकाउंट लेजर में जैसे कैश का लेजर देखना हो कि कैश क्या आया क्या गया, या बैंक का लेजर में आप देख सकते हैं कि बैंक में कितने डिपॉजिट हुए कितने विड्रॉवल हुए वो आप देख सकते हैं। प्लस ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग PL भी दिया हुआ है जो कि ऑडिट पर्पज से काम में आएगा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं हमने आपको केवल कस्टमर से रिलेटेड फिनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में बताया है। इस सॉफ्टवेयर के साथ एक और पैनल अटैच है जिसे हम HR सेक्शन कहते हैं। तो उसके लिए हमें एक अगला पेज मैं खोल रहा हूँ। बेहतर होगा हम इसको अगले वीडियो में बताएं, चूंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो अभी इसको यहीं पे रहने देते हैं। हमने अब तक जो आपको बताया वो एक बेसिक फीचर्स थे। इसमें एक ऑप्शन जो इम्पोर्टेंट था छूट रहा है वो है कंपनी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग दी गई है, आप चेंज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट किसी भी सेटिंग को। ये SMS और ईमेल की सेटिंग दी हुई है। जनरल सेटिंग में भी सेटिंग के अंदर जनरल सेटिंग में कुछ सेटिंग है। प्रिंट सेटिंग में चेकबुक प्रिंटिंग या फिर पासबुक प्रिंटिंग या फिर लोन एग्रीमेंट प्रिंटिंग, इससे रिलेटेड सेटिंग है। पिक्चर लोगो वगैरह की सेटिंग यहाँ से करते हैं। पासवर्ड अगर बदलना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। HR सेक्शन को हम एक नए वीडियो में देखेंगे।
क्योंकि वो बहुत लंबा नहीं जाएगा। एचआर सेक्शन मतलब अगर हमने एजेंट रखा हुआ है अकाउंट खुलवाने के लिए या फिर मार्केटिंग के लिए और एजेंट को हम कमीशन देते हैं, तो कमीशन की सेटिंग कैसे करेंगे और उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस मार्केटिंग के होते हैं वो कैसे देखेंगे, किस एजेंट ने कितना किसी महीने में काम किया वो भी हम देख सकते हैं। और अकाउंट वाइज कमीशन या फिर कलेक्शन पे कमीशन हम सेट कर सकते हैं। ये सारे फीचर हमारे एचआर सेक्शन में हैं। सेम पैकेज, सेम लॉगिन आईडी पासवर्ड से दोनों सेक्शन ऑपरेट होते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।